नमस्कार। 28 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 बजे एक कक्षा 4 की छात्रा चारू बरसात के पानी में खुले नाले में बह जाती है और उसके बाद से तमाम रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपका नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों से लेके और तमाम टीमें और गोताखोर लगे हुए थे और 28 जुलाई से अभी तक उस बच्ची की तलाश नहीं कर पाए थे। कल 31 जुलाई को बागपत के रहने वाले गोताखोर इरफान ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें एक मौका दिया जाए कि वह बच्ची को तलाश करेंगे। जिलाधिकारी और प्रशासन ने उन्हें एक मौका दिया और 1 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे उन्होंने चावली काली नदी के पास से नदी के अंदर से बच्ची को बरामद कर लिया। हम ऐसे गोताखोर इरफान जी से बात करते हैं। इरफान भाई, क्या हुआ पूरा, आप कब आए थे और कब बच्ची को आपने तलाश करना शुरू किया? सभी को मेरा नमस्कार। मैं इरफान गोताखोर बागपत से अपनी टीम को लेकर आया था। मैं कल 10:30 बजे जी सर्च ऑपरेशन चालू किया जी और हमने अधिकारियों से कहा था पहले कि हमें भी एक मौका दिया जाए जो हम बच्ची को तलाश कर सकें। जी अधिकारियों ने हमें बुलाए, हमने सर्च ऑपरेशन चालू किया 10:30 बजे। 11:30 तक हमने रात के सर्च ऑपरेशन चलाया। फिर सुबह हम करीबन 8 बजे हम नदी में उतर गए। 9:30 बजे के करीब हमें कबाड़ में फंसी हुई डेड बॉडी मिली, करीबन डूबने वाले स्थान से 2 किलोमीटर आगे चलते। जी, तो इरफान भाई, कैसे आप मतलब जो आप काम करते हैं, क्योंकि इतनी सारी टीमें लगी हुई थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो प्रशिक्षित टीमें होती हैं और तमाम प्रशिक्षण लेके आती हैं, वो टीमें तलाश नहीं कर पाई बच्ची को, तो आप किस तरीके से ऐसे तलाश करते हैं जिससे मतलब, क्योंकि इससे पहले भी आप कई बड़ी घटनाओं में हिस्सा आप लोगों ने लिया है, तो कैसे इस बच्ची को कैसे तलाशा आपने? देखो, मुझे और मेरी टीम को जी पहले से ही पब्लिक की सेवा करने का और पब्लिक बचाने का, नहर नदी हो, गंगा जमुना हो, उनमें से बचाने का हमें पहले से शौक रहा है। और देखो, जो गुजर गया वो तो कुदरत के हाथ में है, बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ऐसी परिस्थिति है कि हम ज़मीन में अंदर जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं और उकड़ियों चलते हैं। उकड़ियों चल के हाथों से टटोलना पड़ता है डेड बॉडी को। जी, अंधेरा है, पानी में दिखाई नहीं दे रहा, डेड बॉडी को हाथों से टटोलना पड़ेगा। वो हमें परिस्थिति है। 20-30 फुट पानी हो, 50 फुट पानी हो, नहीं तो उसमें फिर आप सांस कैसे ले पाते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, या मतलब कैसे सांस का? कुछ नहीं, सांस हमारे अंदर इतना है। नहीं तो पानी आपके मुंह में और नाक में नहीं जाता? कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाता। मेरी टीम में इस्लाम है जी, फारूक है जी, नईम है जी, मुस्तफ़ा है जी, राकिब है जी, और शरीफ है जी। 7-8 लड़कों की टीम है मेरे पास जी। सारे यही परिस्थिति। अब तक कितनी जान बचा चुके होंगे आप? देखो, केदारनाथ की बाढ़ आई थी सन 2013 में जी, करीबन 250 आदमियों की जान मैंने वहाँ पे बचाई थी जी, अपनी टीम को लेकर जी। उससे बाद में बागपत काठा नाव हादसा हुआ था जी। 19 मरे थे, 11 हमने जिंदे बचा लिए थे जी। 19 की डेड बॉडी जी निकाली और उसके बाद तो कोई ध्यान ही नहीं, कितने तो जिंदे बचा लिए और कितने बेचारे मरे हुए निकाल लिए। अच्छा, सब कितने कुछ है आपके पास कोई आइडिया कि इतने सब अब तक आपने जो मतलब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम सरकारी मशीनरी है, सिस्टम है, तो वो जो काम ना कर पाया हो, फिर वहां जाके आपने काम किया हो, और उसको ऐसा कोई बड़े हमारे में और एसडीआरएफ एनडीआरएफ में एक फर्क है जी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ तो बोट में घूम के ऊपर चलते हैं जी। हम जमीन के अंदर जाते हैं, जो दरियाओं के अंदर कबाड़ है जी, हम उसकी तलाशी करते हैं जी। हमारे मानून में ये फर्क है जी। तो अच्छा, हम ये कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये बस एक चीज और मैं इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस स्थान से आपने वो स्थान देखा होगा, जिस स्थान से बच्ची नाले में गिरी जी, और बच्ची बहकर 2 से 3 किलोमीटर दूर पहुंच गई घटनास्थल पर, तो वहां तक टीम तो लगातार उससे आगे तक सर्च कर चुकी है। देखो, तो आपने किस तरीके से उस बच्ची को निकाला वहां? देखो, हमें जो है ना, मुझे कुदरत की दुआ कुछ ऐसी लगी हुई है कि मुझे मेरी टीम को खुद ही अनुमान हो जाता है कि शायद डेड बॉडी यहीं पे मिलेगी। हम वहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। और वो हमारी सोच पूरी भी होती है जी। तो कल जब आप आए थे तो सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत करी? उसी स्थान से करी थी या कहीं
और से करी थी? सबसे पहले शुरुआत करी थी मैंने पुल के नीचे से, वहाँ कबाड़ था जी। उसमें शक था। वहाँ से हट के वहीं पे गए नाले के मुंह पे जहाँ से वो लड़की गिरी थी। जी फिर नाले की तलाशी करी। जी उसके बाद आगे निकले तो हमें आगे अंदाजा पड़ा। जी हमने कल ही लड़की का अंदाजा लगा लिया था कि लड़की मिले तो इसी कबाड़ में मिले। जी जो हमारी सोच थी कल की, जी। वो आज हमारी पूरी होगी, उसी कबाड़ में हमें लड़की मिली। अच्छा, तो ये कैसे अनुमान आया कि वो कबाड़ में ही मिलेगी? क्योंकि कबाड़ तो ये और टीमें भी दिखा थी, तमाम वहाँ जलकुंभी खड़ी हुई थी, पूरी जलकुंभी को हटा दिया, जिससे एक ये था कि बच्ची का जो सब है वो यहाँ इसमें न अटक गया, उसमें न अटक गया। जलकुंभी की तो बात ऐसी है, हम उसके अंदर बढ़ने से नहीं डरते। जी हमें वही अनुमान था जी। बच्चा वहीं मिल गया, इससे बेहतर बात नहीं कुछ हमें लगी, बच्चा हमारा वहीं बड़ा मिला। चलिए, इरफान भाई ने पूरी घटना के बारे में, उन्होंने किस तरीके से पूरे सर्च अभियान के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने सर्च अभियान किया, और वो उनको ये पता था कि बच्ची झाड़ में कहीं ना कहीं फंसी हुई होगी, और उन्होंने उन्हीं स्थानों को चयन किया और वो सफलता भी उनको मिली। बच्ची की बॉडी बरामद हुई है, किसी अवस्था में बरामद हुई, पोस्टमार्टम के बाद क्या निकल के आया है? देखिए, जो घटना स्थल है उससे लगभग 800 मीटर की दूरी पर चावली गांव में गोताखोरों और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा, जो हम लोग लगातार 24 घंटे इसके प्रयास में लगे थे, तो उनके द्वारा ये सुबह जो दर्दनाक घटना हुई थी उसमें बच्ची की जो मृतक अवस्था में जो शव है वो बरामद किया गया, और पंचनामा के पश्चात पीएम की कार्रवाई चल रही है। सुरक्षित है कैसा है जी, शव पूरी तरह सुरक्षित है क्या? शव में देखिए, चूंकि समय हो गया था, तो जो समय के अनुसार जो डिकम्पोजिशन होता है शुरू, थोड़े से वो शुरू निश्चित रूप से हो गई थी, परंतु सीएमओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और पीएम की कार्रवाई चल रही है। सर, घटना स्थल से जहाँ पर बच्ची गिरी थी उससे कितनी दूर पे बच्ची बरामद हुई? लगभग 800 मीटर की दूरी। 800 मीटर। और घटना स्थल क्या है, कौन सा गांव है? चावली गांव। बहुत दुखद घटना है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उस बिटिया को अपने श्री चरणों में जगह दे, उस परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दे, अपना आशीर्वाद दे, और मैं स्वयं परिवार के साथ हर संभव मदद करूँगी, जो भी मैं कर सकती हूँ। बाकी ईश्वर ने जो कर दिया उसका। नालों को ढकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर किए जाते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ईओ या नगर पालिका की कोई कमी है इस तरीके से, अगर नाले खुले हुए हैं? देखिए, अभी जो हमने नाले बनाए हैं उन पर पट्टियाँ डाली गई हैं, साथ के साथ जो पुराने नाले हैं सफाई करते समय जो भी पट्टियाँ टूट गई, देखिए जो हादसा हो गया वो बहुत दुखद है, आगे से ऐसा ना हो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अब अवैध तरीके से शहर में पशुपालन हो रहा है, जिसकी वजह से गोबर की वजह से नाले चौक होते हैं, पानी नालों की जगह सड़कों पर चलता है। उसमें आप जब से कार्य में आई हैं, जब से आप चेयरमैन हैं, आपने कितने ऐसे पशुपालकों को नोटिस दिए, कितने जुर्माने, कितने खाली? मैंने सिटी मजिस्ट्रेट इसका एक जैसे एक वो है प्रोसेस, मैंने नोटिस भेजा है, नोटिस के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को जाते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के बाद वो लोग उस पर केस करते हैं, जो भी उनकी प्रोसेस है, और मैंने फॉलो अप भी किया है। देखिए, हुआ है लेकिन पूरी तरह से कहीं कुछ बंद नहीं हुआ है, इस पर और प्रयास करके ध्यान रखा जाएगा कि आगे से कभी ऐसी कोई घटना ना हो। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से? नोटिस हमारे द्वारा नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है। 5वें दिन चारू का शव मिल गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी को जिम्मेदार तय नहीं किया है। केवल 4 नगर पालिका के अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर ली है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पदाधिकारी हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। वो लगातार प्रशासन, नगर पालिका पर और पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? किस पद पर हैं आप? मैं प्रदेश प्रवक्ता। किस पार्टी में? आम आदमी पार्टी में। ये क्या मतलब चारू के साथ जो घटना हुई है इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, 91 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन जो है उस शव को तो ढूंढ लिया जी। एक राहत की खबर थी, लेकिन साथ साथ बेहद दुखद, तो वो शव मिला और
सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कवायद के बाद आज तक चार अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। एक बारिश हुई है अभी तक जिसमें पूरा शहर पानी पानी हो गया और बच्चा एक नाले और सड़क में भेद न कर पाया और उस पर गिर गया, और उसके बाद भी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, चाहे नगर पालिका चेयरमैन हो चाहे ईओ हो, वो हमेशा जिम्मेवारी से बचने का काम कर रहे हैं। उसके घर पर जा रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन पब्लिक को फेस करने के लिए जब हम बार बार इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि भाई नाले की सफाई क्यों नहीं हुई, नाले खुले हुए क्यों हैं। ऐसा नहीं कि जनता की तरफ से कंप्लेंट नहीं होती है, इंक्रोचमेंट के ऊपर, नालों की सफाई के ऊपर जब तक नगर पालिका प्रशासन से बात की जाती है, लेकिन ढाक के तीन पात, ये आज से नहीं है, ये लगातार लंबे समय से होता जा रहा है और उसी का परिणाम है कि ये इस बच्ची को जान देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी प्रशासन, जो बड़ा प्रशासन है जिसके अंडर सब ये नगर पालिका आती है, वो भी खामोश बना हुआ है। शायद 4 इंजन की सरकार को बचाने, अधिकारियों को बचाने का उनका ये काम है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि भाई जो सबसे पहले जो नगर पालिका जो मुख्य रूप से दोषी, आप स्कूल प्रबंधन को एक बार दोषी ठहरा दिया आपने, छुट्टी कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्कूल प्रबंधन ने गड्ढा थोड़ी खोल दिया, खुला छोड़ दिया। आप उन अधिकारियों को चिन्हित कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात हम मांग करते हैं कि जिस स्तर का वो परिवार है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, क्योंकि ये हाईकोर्ट का भी डायरेक्शन है कि उसका मूलभूत अधिकार, ये गलती जो है वो सिविल वर्क करने वालों की है, तो इसलिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को अवश्य दिया जाए। चलिए हमारे साथ समाज, आप किस पार्टी से हैं? कृष्णपाल यादव नाम है, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से। जी, ये जो घटना हुई है इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, किसकी लापरवाही और किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नगर पालिका चेयरमैन दीप्ति मित्तल सीधे से जिम्मेदार हुए हैं कि अगर नगर पालिका शुरू से इनकी सफाई करवा देती और जो बारिश से पहले नाले ढक दिए जाते तो आज बच्ची जिंदा होती। और डीएम महोदय से मैंने मांग भी करी है, मेरे संगठन के 2 कुंटल गए हैं, मांग करी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई जरूरी है क्योंकि अगर एक छोटी सी बारिश में, थोड़ी सी बारिश तो हुई थी, 1 घंटा की बारिश, डीएम आवास में पानी भरेगा, कलेक्ट्रेट में पानी भर, हर जगह छोट बच्चा अगर नाली में बहेगा, उसके बाद अगर वो ढके होते तो बच्ची बच जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है और मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, किस तरीके से जो ये बच्ची चारों की मौत हुई है, आज उसका शव भी मिल गया है, तो ये किस तरीके से आप पूरे इसको देखते हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस प्रकरण के लिए जिम्मेवार नगर पालिका है पूर्ण रूप से, तो लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों। जनप्रतिनिधियों का काम केवल एक यही है कि वो प्रशासन के साथ में मिलकर के नगर पालिका के क्षेत्र, नगर पालिका जहाँ जिला पंचायत है वहाँ जिला पंचायत, जहाँ जिसका अधिकार क्षेत्र आता है उस क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखें। और इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि आम पब्लिक की बात को वो रखें सबके सामने। आज पूरे शहर में नाले खुले पड़े हैं, गड्ढे हैं, जगह जगह सीवर के गड्ढे हो रहे हैं। ये इस तरह की जो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन ये समस्याएं जब बड़ी नहीं है जब नगर पालिका या जल निगम या कोई भी जो विभाग काम करता है वो उन पर ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज तो ये पहली घटना है, एक बच्ची ने अपनी जान दी है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप एक चीज देखिए, बच्चे वो समूह में जा रहे थे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी बह जाते। तो ये हम ऐसी घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? तो इस पर सीधे कार्यवाही नगर पालिका के ईओ पे होनी चाहिए, चेयरमैन पर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं विधायक भी इसके लिए दोषी है, सांसद भी दोषी है, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए काम होना चाहिए। बच्ची के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम बच्ची को तो नहीं लाते, लेकिन बच्ची को नहीं ला सकते, लेकिन उसके परिवार को हम कुछ राहत जरूर दे सकते हैं। मेरी यही मांग है, और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह एडवोकेट है और जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी। जी जी, अध्यक्ष जी, आप जो पूरा सिनेरियो आप देख ही रहे हैं जी हाँ। कि 4 दिन से 5 दिन से पूरा सिस्टम लगा हुआ था, आज 5वें दिन सब मिला है, तो आप जो इस तरीके से 11 साल की बच्ची की जान चली जाती है, और तो इसमें जो किसको आप दोषी मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना के बाद, ये घटना हो गई और घटना के बाद प्रशासन मतलब सोता हुआ जगता है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह से होती रही हैं कि मैन होल में कोई आदमी गिर गया, उसका पैर टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, पर वो छोटे मोटे मामले होते हैं, इस वजह से वो हाईलाइट नहीं हो पाते।
इस मामले में चूंकि 11 साल की छोटी सी बच्ची है और उसका शव 5 दिनों बाद बरामद हुआ, ये भी हमारे लिए बहुत दुखद है। मैं इस मामले में कहता हूं कि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में इस बात को कोड किया कि इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका ईओ और चेयरमैन की है। इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एप्लीकेशन दी गई, थाने में दी गई, एडीएम साहब को एप्लीकेशन परसों हम लोगों ने दी कि इसमें जिम्मेदारी आप फिक्स कीजिए कि ये जो छोटे मोटे कर्मचारी आपने सस्पेंड कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो बड़े अधिकारी हैं या जो नगरपालिका को चला रहे हैं, या जो जब मौसम खराब होता है, जैसे बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम होने से पहले ही फंड आ जाता है नगरपालिका के पास कि जो सारे नाले हैं उनको आपकी सफाई कीजिए और जो मेन होल खुले हुए हैं उसको बंद कीजिए। परंतु होता ये है कि ये सारे जो पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते, इस वजह से ये इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि नगरपालिका चेयरमैन और नगरपालिका ईओ और इसके साथ साथ जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कि पुनरावृत्ति इस घटना की लगातार ना हो। हम सभी ने सभी लगभग सभी पार्टी के पदाधिकारियों से बात हुई और उन्होंने पूरे सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार बताया। केवल इसके स्कूल प्रबंधक ही नहीं, स्कूल प्रबंधक के साथ साथ उन्होंने कहा कि नगरपालिका, प्रशासनिक अधिकारी, पूरा अमला इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।